औषधि केंद्र, यहाँ बहुत ही ज़्यादा सस्ती दवा मिलती है। सभी गरीबों के लिए समझिए रामबाण, लोग कहता है ना कि रामबाण इलाज रामबाण उपाय, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रामबाण ये क्या कहते हैं औषधि है। यहाँ बहुत ही सस्ती, जो मार्केट में आपको 500 रुपये में मिलेगा वो चीज़ यहाँ पे 50 रुपये में, 10 रुपये में, 20 रुपये ऐसे मिलता है। तो सभी गरीबों के लिए, धनी के जो भी है, जिनको परेशानी है, सभी के लिए बहुत ही उत्तम और अच्छी दवाई मिलती है जन औषधि केंद्र की तरफ से। कोई नियम भी है, जैसे आधार कार्ड लेके आएगा, ये सब नहीं नहीं, कोई नियम नहीं। कोई नियम नहीं, जो भी दवा ले वो पैसा। हाँ। क्या नाम हुआ जी, नाम? मेरा नाम रूना झा है। अब क्या नगर पंचायत सिंहेश्वर के महावीर चौक पर भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन राजद विधायक चंद्रहास चौपाल, जदयू के पूर्व मंत्री सह जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमेश ऋषिदेव, नगर पंचायत अध्यक्ष पूनम देवी और प्रखंड प्रमुख इश्तियाक आलम ने किया। उद्घाटन के बाद उद्घाटनकर्ता और उपस्थित अतिथियों व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवशंकर चौधरी, प्रशंस लालपुर राजू सिंह, पूर्व सरपंच राजीव कुमार बबलू, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष लुकमान आलम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रविशंकर कुमार और सचिव इफ्तिखार आलम उर्फ गुड्डू का स्वागत साल और पुष्प गुच्छक के साथ किया। बारिश और पूर्व मंत्री के देर से आने के कारण 2:30 बजे की जगह 4 बजे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर स्थानीय विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा कि यह केंद्र खुलने से गरीबों को अच्छी दवा 50 से 90% कम कीमत में मिलेगी। वहीं जदयू के पूर्व मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किफ़ायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र औषधि परियोजनाओं को भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत जन औषधि केंद्रों के रूप में जाने वाले समर्पित आउटलेट सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए खोला जा रहा है। आज देश भर में 13,000 से ऊपर जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। पीएमजेपी के उत्पाद समूह में 2,047 जेनेरिक दवाइयां और 300 सर्जिकल आइटम शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं का पहुँच सुनिश्चित करना, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, ताकि इस धारणा का खंड किया जा सके कि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत या ब्रांड का पर्याय है। कार्यक्रम का संचालन रूना कुमारी और बीके झा ने किया। मौके पर विश्व नशा उन्मूलन के संस्थापक संत गंगादास राय, जवाहर, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष गजेंद्र राम, रामचंद्र चौधरी, राजेश घोष, राजद नेता अजय यादव, नरेश कुमार सिंह, अशोक शाह, मोहम्मद आमिर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सिंहेश्वर श्याम मेहता, मधेपुरा मुकेश मेहता, निरंजन मंडल, रविंदर मंडल से सैकड़ों लोग मौजूद थे। उद्घाटन किए हैं क्या? भारत सरकार का एक योजना है कि आम आवाम जो गरीब आदमी है, जो महंगा दवाई जेनेरिक दवाई चल रहा है, उससे निजात दिलाने के लिए गरीब आदमी, गरीब परिवार को जन औषधि केंद्र खोला गया है। बहुत जगह सिंहेश्वर में नहीं था और सिंहेश्वर में मामला हम लोग संयुक्त रूप से हमारे बड़े भाई रमेश ऋषिदेव और हम सभी लोग उद्घाटन किए हैं। और हम इसके जो प्रोपराइटर हैं से भी आग्रह करेंगे कि प्रचार प्रसार को बढ़ावे, आम आदमी को ऐसी जानकारी जाए तो आम आवाम को जिससे बेनिफिट हो सके। 2 बजे का समय था, लोग बहुत देर से इंतजार किए, बरसात होना शुरू हुआ और हम लोग भी प्रचार प्रसार अपने स्तर से करेंगे और जो भी इनके प्रोपराइटर है उनसे भी आग्रह करते हैं कि ये बाज़ार के बावजूद देहात में भी इसका प्रचार प्रसार हो। कि सरकार के द्वारा जो ये योजना चल रही है, गरीब आदमी को सस्ती दर पे 50% से 90% तक की राशि छूट मिलेगा, इसका प्रचार प्रसार हो। और इसके लिए प्रोपराइटर को जवाहर घाट को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? चंद्रहास चौपाल, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का आज आप लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये भारत सरकार की योजना है। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सोच है कि जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, जिनको पैसा का किल्लत है, उनका सही इलाज हो और कम कीमत पर दवाइयाँ मिले। इसीलिए ये सिंहेश्वर ही नहीं, पूरे देश में इस तरह का जन औषधि खोले जा रहे हैं, खुला हुआ है।
कम रेट पर, सस्ती रेट पर दवाई यहाँ उपलब्ध रहता है। जो हमारे गरीब लोग हैं उनको कम से कम सुविधा होगा कि जिस दवाई का कीमत 10 रुपया मान लीजिए है तो 1 रुपया में मिलेगा, कहीं 50 पैसा में मिलेगा। सस्ती दवाई है और अच्छा काम करता है। तो हम बधाई देना चाहेंगे जो भाई प्रोपरेटर हैं, ये मिल करके जहाँ जो भी पदाधिकारी हो इनका उनसे मिल करके यहाँ इस तरह का दुकान खोला है सिंहेश्वर के जनता के लिए। उनको फ़ायदा होगा, कम रेट में दवाई मिलेगा। मैं इनको भी बधाई देता हूँ और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बधाई देता हूँ और बिहार के माननीय विकास पुत्र नीतीश कुमार जी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बधाई देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिल करके अपने राज्य में बिहार में सभी टाउन में सभी क्षेत्र में इस तरह का दुकान खुलावे ताकि हम आम जनता को लाभ मिले और कम कीमत पर दवाई मिले। इन्हीं के साथ मैं भाई चौधरा जी को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग दोनों आदमी आकर के जनहित में, जनता के हित में जो काम होगा, उनको जो कम रेट पर दवाई मिलेगा, इसके लिए हम लोग सभी दल के कार्यकर्ता, ऐसा ही नहीं है कि खाली जदयू के ही हैं और आरजेडी के हैं, समझिए सब दलीय पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के हम लोग जो आदमी हैं और सभी कार्यकर्ता हैं मिलकर हम लोग फीता काटे हैं, दुकान का उद्घाटन करते हैं ताकि यहाँ के जनता को, सिंहेश्वर की जनता को लाभ हो और कम रेट पर दवाई मिले। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत क्या नाम है सर? डॉक्टर रमेश ऋषि। सिंहेश्वर में जन औषधि केंद्र का आज उद्घाटन हुआ, आपके द्वारा करवाया गया है, क्या इनकी सुविधा है? सर, सिंहेश्वर में जन औषधि केंद्र की उद्घाटन हुई है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का लाभ लोगों तक मिले, क्योंकि ये सिंहेश्वर शिव की नगरी है और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग भी आते हैं और यहाँ की लोग भी बहुत गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो हमारी ये प्रयास थी कि यहाँ के लोगों को सस्ती दवा मिले, इसलिए इस सरकार की योजना को हमने धरातल पर लाने का प्रयास किया और आज इसका परिणाम है कि महावीर चौक पर ब्लॉक रोड में सिंहेश्वर में जन औषधि केंद्र स्थापित का उद्घाटन किया गया है। हमारी ये मानना है कि लोगों की काफ़ी पैसे बचत होगी और अच्छी क्वालिटी की दवाई मिलेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ विजय कुमार झा और